आपको बता दें कि कल टीम इंडिया ने मैदान पर जो करिश्मा किया उससे धूल न सिर्फ पाकिस्तान की टीम को चटाई बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान आतंकवादी देश है। एक बार फिर भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तान को और इस बार ये काम किया हमारे रन बाकुरों ने, जी हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने। जब महज 16वें ओवर में भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जो 128 रन का लक्ष्य दिया गया था उसे चेज कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वो विनिंग शॉट जो लगाया, छक्के के साथ भारत को जीत दिलाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 127 रन बनाए, 128 का लक्ष्य दिया। कुलदीप यादव को 3 सफलताएं मिली थी। बुमराह, अक्षर को 2-2 विकेट मिले। टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया शुरू से ही आक्रामक मोड में थी। अभिषेक शर्मा के बाद तिलक ने अच्छी पारी खेली, लेकिन एक छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ऐसे टिके कि नाबाद 47 रन की पारी खेलते हुए भारत को बड़ी आसानी से जीत दिला दी। और ये जीत तब और बड़ी हो गई जब मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को भारतीय सेनाओं के लिए, जो हमारे देश के पराक्रम और शौर्य को बताती हैं, और साथ ही पहलगाम पीड़ितों के लिए समर्पित कर दी। तो मजबूती से खड़ी हुई क्रिकेट टीम नजर आई अपने देश के साथ, अपने देश के आतंक पीड़ितों के साथ, और सलाम करती भारतीय क्रिकेट टीम नजर आई इस जीत को समर्पित करते हुए सेना के शौर्य को। तो एशिया कप और इस मैच में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया बल्कि कई मोर्चों पर पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जिसकी चर्चा इस वक्त दुनिया भर में हो रही है। जब कल मैच से पहले टॉस हो रहा था, उस टॉस के वक्त औपचारिक तौर पर जो दोनों टीमों के कप्तान हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। बिना हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए सूर्य कुमार यादव। और फिर जब भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत हासिल की उसके बाद भी जो एक परंपरा रही है कि दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, भारतीय टीम मैदान पर नहीं आई और किसी खिलाड़ी ने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। बिना हाथ मिलाए हमारे खिलाड़ी वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए। दरअसल ये जो जेस्चर्स हैं, दरअसल वो ये दिखाते हैं कि हम खेल भावना के साथ तो हैं, हम प्योर प्रोफेशनल्स तो हैं क्रिकेट के मैदान पर, लेकिन वो देश जो हमारा दुश्मन देश है, वो देश जो आतंकवाद की जन्मभूमि है, उस देश से हम किसी तरीके का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते। जो देश आतंकवाद को पनाह देता है, हम खेल के लिए मैदान पर उतरेंगे, लेकिन उस देश के खिलाड़ियों से हम हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते। तो टीम इंडिया ने कल जो किया है उसने उस विवाद को खत्म कर दिया है जो मैच के पहले हो रहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। टॉस के समय सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। जीत के बाद सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम में लौट गए। जीत के बाद भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में खड़े थे, फिर भी उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। भारतीय खिलाड़ियों ने सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हम खेल के साथ हैं, लेकिन आतंक के खेल के साथ हम नहीं हैं। तो पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद देश में अब जश्न का माहौल है। भारत की जीत के साथ ही देश की सड़कों पर क्रिकेट फैंस का हुजूम उमड़ा। तिरंगा लेकर जश्न मनाते हुए फैंस नजर आए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे अलग अलग शहरों में जश्न मनाया गया। कहीं पटाखे चलाए गए, कहीं मिठाइयां बांटी गईं। एशिया कप में भारत के जीतने के बाद देर रात तक यूं ही जश्न मनता रहा। तो देखिए कैसे पाकिस्तान की हार के बाद देश में ये जश्न का जज्बा देखने के लिए मिला। वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ रही थी, हाथों में तिरंगे थे, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा था, पटाखे चलाए जा रहे थे। रात के अंधेरे को चीरती हुई रोशनियां पटाखों के तौर पर, आतिशबाजी के तौर पर हर तरफ देखने को मिल रही थी। इंडिया ने ये मैच जीता है
और पाकिस्तान के साथ मैच जीतना हमेशा हमें बहुत खुशी देता है और काफ़ी सब पाकिस्तान के साथ हम जो मैच जीते हैं उससे हम एक्साइटेड है काफ़ी। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमें बहिष्कार का मतलब होता है बहिष्कार। चाहे आपने दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, हमने वो भी बहिष्कार कर दिया था, तो ये मैच भी बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। हमें उनकी एक्चुअली में पाकिस्तानी क्या है, उनकी औकात जो बोलते हैं, हमें वो दिखानी चाहिए कि हम आपसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते, चाहे वो मैच का हो। अब जंग छिड़ी है तो मोदी जी के साथ हैं हम और जंग छेड़ के ही रहेंगे। मैं खुश हूँ कि इंडिया जीत गया है और अपन ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से हराया है और उनको बता दिया है कि इंडिया इंडिया ही है। और सूर्या की कैप्टनसी में हमने ये मैच बहुत बढ़िया रहा। किस प्रकार से हमारे नौजवान लोग बॉर्डर पे धूल चटाते हैं, वैसे क्रिकेटर लोग यहाँ मैदान में चढ़ा चुके हैं। आप देख सकते हैं रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जश्न की तस्वीरें देश भर से सामने आई हैं। उधर पटना से लेकर रायपुर तक लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी मना रहे थे। टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और क्या कह रहे थे फैंस, ये सुनना भी जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया आज भारतीय क्रिकेटरों द्वारा, जो लॉन्च हुआ है। एक एक छक्के, एक एक चौके जो थे वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह पाकिस्तानियों के छाती में जाके बम फूट रहे थे। डोमिनेशन दिखाया है भारतीय टीम ने, तो जैसे कि कहा जा सकता है कि कोई कंपटीशन नहीं है भारतीय टीम का इस एशिया कप में। बस एक चीज पाकिस्तान से कहना चाहेंगे कि यार मैच भी खेलना हो तो थोड़ा टफ कंपटीशन दिया करो कि लोग देखे तो थोड़ा मजा आए। अब पाकिस्तान टीम में वो बात नहीं रही। दुबई के मैदान में पाकिस्तान को जमीन दोज कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। सभी प्लेयर को सैल्यूट। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में मिली जीत को भारतीय सेना और पहलगाम आतंकवाद हमले के पीड़ितों को समर्पित किया। मैच खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है, ये जीत भारतीय सेनाओं के लिए है जो हमारे देश के पराक्रम और शौर्य को बताती है। हम पहलगाम पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैं आशा करता हूं कि वो हमें इसी तरह प्रेरित करते रहेंगे। हम उन्हें हमेशा ग्राउंड से मुस्कुराने का मौका देंगे। हमें जब भी मौका मिलेगा हम उनके चेहरे पर खुशी लाएंगे। We had perfect our government and BCCI, we were aligned together, and rest we came here, we took a call, and I feel we came here just to play the game. I think we gave the proper reply. You refused to shake hand with the Pakistani players after the match. Was it politically motivated, or it was just to match the vibes of the people back home after the recent skirmishes between the two countries? And don't you think that it was against the sportsmanship? I feel few things in life are ahead of sportsman spirit also. We actually stand with all the victims of Pahalgam terror attack, and we stand with their families also, express our solidarity. Also, as I said at PC, that we dedicate this win to our brave armed forces who took part in Operation Sindoor, and as they continue to inspire us all, we'll try our best whenever given an opportunity to inspire them as well, if possible. दिल खुश कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। बड़ी परिपक्वता से पाकिस्तान को करारा जवाब जो भारत के इस रवैये से मिला है, भारतीय खिलाड़ियों के इस रवैये से मिला है। और बहुत सही बात सूर्य कुमार यादव की तरफ से कही गई कि देखिए, खेल भावना से बढ़कर भी कुछ भावनाएं होती हैं और ऐसे में वो जो देश की भावनाएं थी, उन भावनाओं का सम्मान भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। पाकिस्तान की टीम को ऐसा पहले तो पीटा खेल में, और उसके बाद वो जिस तरीके का स्नब भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से किया गया, वो आने वाले वक्त तक पाकिस्तान की टीम को याद रहेगा और सालता रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर प्रहार किया तो पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के कोच माइक हेसन कल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं, हम तो भारतीय टीम के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन विरोधी टीम ने ही हमसे हाथ नहीं मिलाया। और ऐसे में माइक हेसन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये सुनाते हैं आपको। Our opposition didn't do that. We sort of went over there to shake hands, and they'd already gone into the changing room. So that was a disappointing way, obviously, for the match to finish. And a match that we were, disappointed the way we played, but certainly were willing to go and shake hands. वहीं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपनी ही टीम को निशाने पर लिया है। शोएब अख्तर की तरफ से कहा गया, मैं निराश हूं, इसे देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन भारत को बधाई, उन्होंने अच्छा खेला।
शोएब अख्तर ने इससे आगे बढ़कर मैच के हार जीत के फैसले से आगे बढ़कर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और शोएब अख्तर की तरफ से कहा गया हाथ मिलाओ, ये क्रिकेट का खेल है। अगर ग्राउंड पर मैं होता तो जरूर हाथ मिलाता। शोएब अख्तर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर मैं ग्राउंड पर होता तो जरूर हाथ मिलाता, लेकिन वही हाल तो अभी भी है। अभी भी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से तो कहा ही गया कि हम तो हाथ मिलाने के तैयार थे। हमारे पास टैलेंट नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है यार, बस इट इज डिसअपॉइंटिंग एंड स्पीचलेस एंड ऑब्वियसली यू नो इट इज हार्टनिंग, डोंट नो व्हाट टू से, बट यू नो हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन। और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए, सो हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके, होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू यू नो नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार, आई विल गो शेक माई हैंड्स विद माई एनिमीज, दैट्स फाइन। सो बट इसको पॉलिटिकल मत बनाओ यार, इस गेम रहने दो। आई डोंट लाइक द पोस्ट मैच सेरेमनी, अभी ऑनेस्ट विद यू। ठीक किया सर। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं ये। वैसे भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने एसीसी में विरोध दर्ज करा दिया है। भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, इसी को लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। देखिए एबीपी न्यूज पर कल भी जब हम इस मामले को लेकर कवरेज कर रहे थे तो मैंने यही कहा था कि अब पाकिस्तान जो है ना, वो कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वही हाल पाकिस्तान का अब की बार हुआ है। अब पाकिस्तान किस मुंह से मैदान पर उतरेगा, क्योंकि अब की बार भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने खेल के मैदान से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, दुनिया को बताया है कि दरअसल खेलना तो हमारी मजबूरी है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो हम खेलेंगे, लेकिन यह है आतंकवादी देश और इसके खिलाड़ियों के साथ हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे। वो देश जिस पर खून के धब्बे हैं निर्दोष हिंदुस्तानियों के, उस देश के खिलाड़ियों के साथ हम हाथ तो नहीं मिलाएंगे। और हाथ ना मिलाना मतलब ये एक बड़ा मैसेज, और वो भी लाउड एंड क्लियर अंदाज से पाकिस्तान पर सीधा निशाना जो भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से साधा गया है। और ये वो पाकिस्तान है, मैं फिर से दोहरा दूं, जो आतंकवाद का सिरमौर है। ये वो पाकिस्तान है, मैं फिर से दोहरा दूं, जो आतंकवाद की जन्मभूमि है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी तो नीति ये रही है कि हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपते रहो, हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाते रहो, बस अब और नहीं। अब जो मंच होगा, जब मौका मिलेगा, हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान को बेनकाब करने से नहीं चूकेंगे। ये भारत ने जब मैसेज दिया और अब की बार खेल के मैदान से मैसेज दिया तो बौखलाहट देखिए कैसी पाकिस्तान की सामने आई है। पाकिस्तान ने एसीसी में विरोध दर्ज कराया है। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो पाकिस्तान ने एसीसी में विरोध दर्ज कराया है, मतलब बड़ा ही बचकाना रवैया ये पाकिस्तान का देखने के लिए मिल रहा है। मैं और डिटेल्स का इंतजार कर रही हूं कि आखिरकार जो विरोध दर्ज कराया गया है पाकिस्तान की तरफ से, उस विरोध में पाकिस्तान की तरफ से कैसे रोया गाया गया होगा, मतलब पाकिस्तान ने क्या कहा होगा। हमारा स्टैंड तो क्लियर है, हम तो हाथ नहीं मिलाना चाहते। भारत जो है उसकी नीति तो स्पष्ट है। देखिए हम तो साफ कह चुके हैं कि ना गोली बोली साथ चलेगी, ना खून और पानी साथ बहेगा। हाँ, खेलने के लिए उतरे हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे खिलाड़ियों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है इससे, तो वो उतरे खेल के मैदान पर प्रोफेशनल्स की तरह। उन्होंने खेल खेला है, खेल भावना के साथ हमने खेल खेला है, पूरा जी जान लगाकर हमने खेल खेला है। लेकिन हाथ मिलाना तो हमारी मजबूरी नहीं है ना। हम क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गले लगे, हम क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाएं। ये पप्पियां झप्पियां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हम तो नहीं करेंगे। ये भारत की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है। खेलेंगे, हम प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स की तरह मैदान पर उतरेंगे, खेलेंगे, पाकिस्तान को खेल के मैदान पर पटखनी भी देंगे। करके दिखाया है सूर्य कुमार यादव और उनके शूरवीरों ने। ये रणबांकुरे थे जिन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई, और अब की बार
ये टीम इंडिया के रन बाकुरे खेल के मैदान पर जिन्होंने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत की, और उसके बाद यही रन बाकुरे जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर दुनिया भर में ये संदेश दिया कि ये वही पाकिस्तान है जिसको लेकर भारत आपको बताता रहता है कि आतंकवादी देश है और आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो फिर इस पाकिस्तान पर लगाम लगाना जरूरी है। और वही मैसेजिंग, जो संदेश हम देते रहे हैं, उसी को हमने आगे बढ़ाया है। खैर, आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक मौजूद है और जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, ये रोना गाना पाकिस्तान का शुरू हो गया है। एसीसी में शिकायत, किस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं भाई? हाथ मिलाना चाहते हैं हिंदुस्तान से? देखिए, इसका कोई इस कंप्लेंट जो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करा है एशियन क्रिकेट काउंसिल को, सिर्फ इसी बात को लेकर किया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन खुद मोहसिन नकवी है जो पीसीबी के चेयरमैन भी है, सिर्फ इसी लिहाज से किया, क्योंकि उसके अलावा इसका कोई सर पैर नहीं है। जब भी कंप्लेंट तब होती है जब क्रिकेट का कोई रूल या कोई नियम तोड़ा जाता है। मैच रेफरी अगर कोई एक्शन लेता है तो वो तब लेता है जिसके बेसिस पे कोई रूल हो। ये एक कस्टमरी हैंडशेक होता है जो कि एक वॉलंटरी रिएक्शन होता है बिटवीन द प्लेयर्स और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब तब दिखाते हैं जब सामने की टीम उसको डिजर्व करती हो। तो इंडियन टीम ने हैंडशेक ना करके पूरी दुनिया को वो सिग्नल दे दिया जो वो देना चाहता था, जो कि बिल्कुल सही था उस वक्त मैदान पर। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने किया है, क्योंकि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है वो कस्टमरी होता है, वो मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के कमिटमेंट्स होते हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जब डील साइन करता है तो उसके साथ होता है कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कैप्टन आपका आएगा और उसके साथ ये साइनिंग होती है। तो अगर इस पूरे मामले में किसी ने अगर कहीं पर कोई नियम तोड़ा है तो वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है। इंडियन टीम के खिलाफ कोई एक्शन हो नहीं सकता, और क्योंकि सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ दिखाना था, क्योंकि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं फिलहाल, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड उनकी इतनी बेइज्जती हुई है। तो इसके वजह से एक कंप्लेंट करके अपने घर पर चीजें ठंडे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज जो कन्वे करना था वो टीम इंडिया ने साफ तौर पर कन्वे कर दिया। टीम इंडिया को जो संदेश देना था वो संदेश दे दिया। पाकिस्तान को खेल के मैदान से भी दुनिया भर के सामने हमने बेपर्दा कर दिया। उसका मुखौटा, उसका नकाब हमने नोच डाला कि ये आतंकवादी देश है। खेला हमने क्योंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, खेलना जरूरी था, इसलिए हम उतरे, प्रोफेशनल्स की तरह हमने खेला। लेकिन अब पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, अब क्या हो गई है। मिट्टी पलीत जिसको कहते हैं ना, वो पाकिस्तान की इस वक्त हो चुकी है। मुंह छुपाने के लिए पाकिस्तान पर अब कोई जगह बची नहीं है। और इसीलिए देखिए, हथकंडा कह लीजिए आप, पैतरा कह लीजिए आप, एक और जो पाकिस्तान इस वक्त आजमा रहा है, और कैसे खेल के जरिए पाकिस्तान की तरफ से वो पैतरा आजमाया गया है कि पीसीबी शिकायत कर रहा है, मतलब जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है वो एसीसी को शिकायत कर रहा है। और शिकायत किसकी कर रहा है कि साहब इन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया। मतलब कोई नियम है, कोई रूल है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये रोना गाना क्यों? तो इस रोने गाने के पीछे पाकिस्तान की सिर्फ एक वजह है कि किसी तरीके से एक फेस सेविंग हो जाए, क्योंकि वापस देश भी तो लौट कर जाना है। अपने देशवासियों को क्या कहेंगे? भारतीय खिलाड़ियों ने तो काम कर दिया, पहले खेल में पटखनी दी और फिर पूरी दुनिया में भी संदेश दे दिया आतंकवादी देश है, खेल रहे हैं हम, हमारी मजबूरी है। लेकिन ये वही पाकिस्तान है जिसको लेकर भारत कहता है, आप सबको अवगत कराता है कि यह आतंकवादी देश है, इससे जरा संभल कर इस पर लगाम जरूरी। वही भारतीय खिलाड़ियों ने करके दिखा दिया।